गुरु प्यारी सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मेरा। सात संगत जी, आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। आज की साखी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी है, इसे पूरा जरूर सुने। सत्संगत जी, एक बार एक राजा गुरु नानक जी की ख्याति से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने गुरु नानक जी से मिलने के लिए उन्हें बहुमूल्य उपहारों के साथ निमंत्रण भेजा। गुरु नानक जी ने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। तब राजा ने फिर प्रयास किया और इस बार खुद गुरु नानक जी को अपने महल में बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए वो गुरु नानक जी के पास गया। गुरु नानक जी के पास पहुंचकर राजा ने कहा, गुरुदेव, मुझे मेरे महल में आपकी आवभगत करने का अवसर दीजिए, मेरा अनुग्रह स्वीकार कीजिए। सत्संगत जी, गुरु नानक जी ने पूछा, क्यों, वहाँ क्या तुम मुझे कोई विशेष भेंट दे पाओगे। राजा ने कहा, गुरुदेव, मेरा पूरा राज्य आपके लिए भेंट है। फिर गुरु नानक जी ने कहा, नहीं राजन, वही वस्तु भेंट में दो जो वास्तव में आपकी हो। राजा बोला, गुरुजी, मैं राजा हूँ और राज्य मेरा है, ये वस्तु मेरी है तो मैं इसे भेंट में दे सकता हूँ। सत्संगत जी, राजा की बातों को सुनकर गुरु नानक जी बोले, राजा, आपके पूर्वजों ने भी राज्य पर खुद का होने का दावा किया होगा, वे आज कहाँ हैं? क्या राज्य उनका रहा? अपने अतीत के जीवन काल में आपने अनेक चीज़ों को खुद का होने का दावा किया होगा, क्या आप अभी भी उन चीज़ों के मालिक हैं? ये आपका भ्रम मात्र है। ऐसी भेंट दीजिए जो वास्तव में आपकी हो, जिस पर आपका अधिकार हो। प्यारे संतो जी, राजा अब सोचने लगा कि धन के अलावा वो गुरु को क्या भेंट करे। फिर राजा बोला, गुरुजी, ऐसा है तो मैं अपना शरीर आपको भेंट करता हूँ। राजा की बातें सुनकर गुरु नानक जी फिर बोले, राजा, तुम्हारा ये शरीर एक दिन धूल का ढेर बन जाएगा। एक दिन आप इसका त्याग करके सांसारिक बंधनों से मुक्त होंगे, तो कैसे ये तुम्हारा हो सकता है। ऐसी भेंट दीजिए जो वास्तव में आपकी हो। राजा बोला, मेरे राज्य मेरा नहीं और मेरा शरीर मेरा नहीं, तो गुरुजी, तो मेरे मन को भेंट में स्वीकार करिए। गुरु नानक जी ने कहा, राजा, आपका मन लगातार आपको भटकाता है। आप अपने मन के ही गुलाम हैं। जो आपको नियंत्रित करता है उसे आप अपने अधीन नहीं कह सकते। ऐसी भेंट दीजिए जो वास्तव में आपकी हो, जिस पर आपका पूरी तरह से अधिकार हो। प्यारे संतो जी, राजा दुविधा में पड़ गया। जब मेरा राज्य, मेरा शरीर, मेरा मन ही मेरा नहीं, तो मेरे पास बचा ही क्या आपको देने के लिए। तब गुरु नानक जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप मुझे अपना मैं और मेरा दे दीजिए। गुरु ने राजन से अपना अहंकार त्यागने का संकेत दिया। राजा गहन चिंतन में पड़ गया और कहा, गुरुजी, मैंने अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया। मेरा अब कुछ नहीं। अब मैं कैसे शासन करूं? मेरा मार्गदर्शन करिए। सत्संगत जी, गुरु नानक जी बोले, राजा, तुमने हमेशा मेरा राज्य, मेरा महल, मेरा परिवार, मेरा खजाना, मेरी प्रजा की मानसिकता के साथ शासन किया है। अब आपने मेरा छोड़ दिया है। आप अब स्वयं के बंदी नहीं रहे। अब आप परमेश्वर की इच्छा का निमित्त बनिए और अपनी जिम्मेदारियों का वहन ईश्वर को समर्पण करते हुए करिए। गुरु प्यारी सासंगत जी, राजा की आंखें खुल चुकी थी। वो समझ चुका था कि अहंकार और मोह उसकी आत्मा को जकड़ कर रखा हुआ था।
गुरु प्यारे साਧ संगत जी, गुरु नानक देव जी ने भी राजा के महल जाने का आमंत्रण अब स्वीकार कर लिया था और गुरु नानक देव जी बोले, मैं अगले दिन तुम्हारे महल आऊँगा, अब तुम जाओ। गुरु प्यारे साध संगत जी, गुरु नानक जी को प्रणाम कर राजा वहाँ से चल दिया। गुरु प्यारे साध संगत जी, जब तक हमारे अंदर मैं का अहंकार रहेगा तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। साध संगत जी, हृदय वाणी में भी बाबा जी ने फरमाया है, मैं में है अभिमान साधो, तू में ये भगवान है। मैं से होती जीवन हानि और तू से कल्याण है। मैं से होता मन मैला है, तू से आती निर्मलता। तू से आती पावनता है, तू से आती उज्ज्वलता। तू में ज्योति ज्ञान की है, मैं में है अज्ञान अंधेरा। तू से सुख भरपूर है मन में, मैं से दुख का नित्य बसेरा। जिसकी मैं तू में बदली है, उस जन का क्या कहना है। उसके दिल में गुरु है, गुरु के दिल में उसी रहना है। मैं मेरी ना कर मन मेरे, तू ही करता जा। कहे हर देव सदा दुनिया में, आनंद से विचरता जा। गुरु प्यारे साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। आपको ये साखी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।